यूनिवर्स में एक ऐसा पदार्थ मौजूद है जो पूरे यूनिवर्स को चलाता रहता है। हमने कभी डार्क मैटर को नहीं देखा, ये मैटर पूरी तरह से इनविजिबल है, पर हमें पता है कि वह कहाँ मौजूद है। पर ना ही हम उसे टच, टेस्ट या स्मेल कर सकते हैं। फिर भी हम जो कुछ करते हैं उस पर असर डालता है। इसके ऊपर कई दशकों से रिसर्च करने के बाद भी अभी तक हम इस रहस्यमय सब्सटेंस को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हमें पता है कि डार्क मैटर कहाँ है। हमारे साइंटिस्ट को उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी महसूस होती है। इस बात के सबूत है कि यूनिवर्स का 95% मैटर डार्क मैटर से ही बना है। हम सबूत के तौर पर देख सकते हैं कि डार्क मैटर ने गैलेक्सी को बनाए रखा है और वही सारे मास को जोड़ता है। और यही है जो लाइट को भी बेंड करने के साथ डार्क मैटर यूनिवर्स की शुरुआत से ही मौजूद है। और डार्क मैटर के बिना हम भी इस वक्त यहाँ नहीं होते। अगर आप डार्क मैटर को देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, तो क्या वो सचमुच में मौजूद भी है? तो चलिए जानते हैं। यह क्लस्टर धरती से 153 लाइट ईयर से दूर 700 स्टार्स का ग्रुप है। हाइडी इस धरती के इतने पास है कि इसे बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। रात को आसमान में जब देखते हैं तो टोरस द बुल में हाइडी वी शेप में नजर आता है। हाइडी बहुत ही शांत तारामंडल है, पर यहाँ कुछ है जो इस शांति को भंग करने में लगा हुआ है। यह स्टार सिस्टम सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए तारों में से एक है, पर इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चल रहा है। क्लस्टर के सेंटर से दो स्टार टेल्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इनकी लंबाई मोटे तौर पर एक जैसी है, पर एक स्थान से स्टार ही दूर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है जो बिगाड़ने का काम कर रहा है, इसलिए स्टार अपनी ऑर्बिट से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ है जिसमें बहुत अधिक ग्रेविटेशनल पुल है, वो इस क्लस्टर के पास से गुजरता है और उसने कुछ स्टार को अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन हाइडी जैसे ऑब्जेक्ट से स्टार को ग्रेविटेशनल के जरिए खींचना है तो उसके लिए एक बहुत ही भीमका स्ट्रक्चर चाहिए, जिसका साइज सूर्य के मास से 1 करोड़ गुना ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चीज नजर आना चाहिए थी, पर जब साइंटिस्ट ने अपने टेलीस्कोप से खोजने की कोशिश की तो वह इलाका एकदम खाली नजर आता है। वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। यह भी हो सकता था कि कुछ डार्क दिख या कुछ छोटा सा, पर वहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आता। हमें पता है कि वहाँ कुछ तो अदृश्य और ताकतवर है। जब भी हम इस तरह के अदृश्य हाथ से देखते हैं तो पहला शक होता है फिजिक्स के एक फेटम डार्क मैटर पर। तो इस रहस्यमय कॉस्मिक मैटर के बारे में हम बक के भरोसे से क्या कह सकते हैं? यह लाइट इमिट नहीं करता, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और लाइट को ऑब्जर्व भी नहीं करता। डार्क मैटर के बारे में हमें बस यही पता है कि उसमें ग्रेविटी होती है। हमें यह भी नहीं पता कि यह मैटर है भी या नहीं। हमें उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि उसमें ग्रेविटी होती है। हम भले ही डार्क मैटर को देख या सुन नहीं सकते हैं, पर पूरे यूनिवर्स में इसकी कई सारी निशानियां मौजूद हैं। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1933 में अमेरिकन फिजिस्ट फ्रिट्ज ज्विकी को अपनी रिसर्च में गैलेक्सी के एक गोमा क्लस्टर में अजीब से मूवमेंट नजर आए थे, पर ज्यादा मैटर नजर नहीं आया। वह जानते थे कि उन्हें पूरी तस्वीर नजर नहीं आ रही है और कुछ गैलेक्सी इस ग्रुप के चारों तरफ बहुत ही तेज रफ्तार से चक्कर काट रही है। ज्विकी इन गैलेक्सी को देख रहे थे। वहाँ जो मास नजर आ रहा था वो दूसरी गैलेक्सी थी। ऐसे में इन गैलेक्सी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्कर काटना चाहिए था, तो वह एक दूसरे से जुड़ी रहती, दूर नहीं जा पाती। पर यहाँ तो चक्कर लगाने की स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इतनी वेलोसिटी पर गैलेक्सी को क्लस्टर से किसी फटाके से निकली चिंगारी की तरह दूर चला जाना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जिवकी को एहसास हुआ कि वहाँ पक्का कोई ना कोई चीज और भी मौजूद है, जिसे उन्होंने डंकल मैटर कहा था। अब यह डार्क मैटर है, यह तो साफ हो गया था। पर जिवकी का कोमा क्लस्टर अकेला मामला ऐसा नहीं है। एस्ट्रोनॉमर को ऐसा ही नजारा गैलेक्सी के अंदर भी मिल चुका है। एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन ने सबसे पहले सन 1977 में इसे देखा था। उस समय एंड्रोमेडा गैलेक्सी की स्टडी कर रही थी, जो मिल्की वे की पड़ोसी है। रूबिन एंड्रोमेडा के स्टार्स को सेंटर का चक्कर लगाते हुए देख रही थी और उनकी स्पीड को कंपेयर करने की कोशिश में थी। जब उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रिसर्च शुरू की तो उन्हें तेज स्पीड वाले स्टार्स नजर आए और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, और ऐसे सिस्टम से भी जो सिर्फ ग्रेविटी से ही चलते हैं। वहाँ जो ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर जा रहे थे उन्हें एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। पर कई गैलेक्सी में बाहरी सिरे पर मौजूद स्टार्स उसी स्पीड से चक्कर काट रहे थे जिस तरह कोर के पास मौजूद स्टार्स। ये एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जैसा है। रिकॉर्ड का हर हिस्सा एक सॉलिड डिस्क की तरह चक्कर काटता है। यहाँ स्टार्स कुछ ज्यादा ही स्पीड से घूम रहे थे ताकि वो गैलेक्सी की ग्रेविटी से जुड़े रह सके। ऐसे में उन्हें स्पेस से बाहर उछल जाना चाहिए था। फिजिसिस्ट ने इसका एक स्पष्टीकरण दिया। गैलेक्सी एक विशाल खाली जगह पर मौजूद है। इसे हम अदृश्य डार्क मैटर की बॉल कह सकते हैं।
और यह जो एक्स्ट्रा मास है यह स्टार्स को तेजी से घुमाता है, वो भी गैलेक्सी के किनारे तक के स्टार्स को। मान लीजिए आप एक पिज्जा बना रहे हैं, अब उसे जितना ज्यादा घुमाते हैं उसके बाहरी हिस्से उतनी ही दूर तक फैलते चले जाते हैं। आटे को ना समेटा जाए तो वो हर तरफ फैलता है। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सी में भी यही होता। डार्क मैटर ग्लूटेन की तरह काम करता है गैलेक्सी के लिए। तेजी से घूमते बाहरी स्टार्स को गैलेक्सी से जोड़े रखने के लिए जितना मास चाहिए था, इसका हिसाब लगाकर फिजिसिस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क मैटर की तुलना में वहाँ विजिबल मास कितना है। नतीजे बहुत ही हैरान करने वाले मिले। हमने सोचा था कि पूरा मैटर मौजूद होगा, लेकिन साधारण पदार्थ 4.8%, न्यूट्रिनो 0.1%, डार्क मैटर 26.8% और डार्क एनर्जी 68.3% मौजूद मिली। न्यूट्रिनो कण है लेकिन उन्हें अलग से रखा गया है। ये डार्क मैटर की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि लाइट को भी मुड़ा देती है। इस वाली गैलेक्सी को ही ले लीजिए, ये गैलेक्सी एकदम नॉर्मल है, पर लाइट ने हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो मुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस तरह के अजीब आकार नजर आए हैं। सुपरनोवा क्लस्टर MBL 370 इसको पहली बार नवंबर 2014 में देखा गया था। जब कोई स्टार फटता है तो चारों तरफ उसकी लाइट फैल जाती है और इसमें से कुछ धरती पर आ जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सब नियम के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पहले एक फ्लैश दिखाई दिया, फिर बार बार लगातार दिखाई दिया। साइंटिस्ट ने आसमान के 4 हिस्सों में धमाका होते हुए देखा। इसके बाद 5वां हिस्सा 1 साल बाद आसमान के एकदम अलग हिस्से में नजर आया। एनालिसिस से पता चला कि यह अलग अलग धमाके एक ही सुपरनोवा के हैं, पर इस मरते हुए तारे और हमारे टेलीस्कोप के बीच डार्क मैटर का एक विशाल मास मौजूद है, एक बीम का एक ग्रेविटेशनल लेंस। इसका मतलब यह है कि लाइट की कुछ रेंज स्पेस टाइम के इलाके में ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रास्ता अपना कर आई थी। डार्क मैटर ने इस सुपरनोवा की लाइट पर इतना गहरा असर डाला कि लाइट के कुछ हिस्सों को यहाँ तक आने में पूरा एक लाइट ईयर्स लग गया, यानी इस लाइट को हम तक पहुँचने में पूरा 1 साल लग गया। इसका मतलब कुछ तो वहाँ है जिसने कॉस्मोस के बारे में हमारे नजारे को ही तोड़ मरोड़ कर रख दिया। यह एक पक्का सबूत है कि डार्क मैटर सच में मौजूद है। ऐसे ही और भी कुछ सबूत हैं जो डार्क मैटर के बिना संभव नहीं हो सकते हैं, पर हम उसे किसी और वीडियो में देखेंगे। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।